हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरे दोस्तों, मैं हूं सुधीर सचदेवा और दोस्तों आज आपके सामने लेके आया हूं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने जस्ट मौजूद है। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि हमारे अन अकेडमी पर नए बैचेस भी शुरू होने वाले हैं और चैंपियंस बैच, जी हाँ, चैंपियंस बैच नवंबर 21 के लिए आपका आज से शुरू हुआ 24 मार्च। और इसके अंदर अब हर हफ्ते नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। राइट, अप्रैल में मेरे और बैचेस शुरू होने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से। माय डियर फ्रेंड्स, चैंपियंस बैच में अपना जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट करा लीजिए, क्योंकि आपको ये बता दूं कि भैया एक ही दिन बाकी है। जी हाँ, केवल एक ही दिन बाकी है प्राइस हाइक होने में। सो जो हमारे पिछले प्राइसेस हैं, जो हमारी पिछली फी है, उसमें राइज आने वाला है। जैसे कि आपको पहले ही बताया था, अन अकेडमी की वेबसाइट पर जाइए और जल्द से जल्द वो सारे की सारी चीजें कम प्राइस पर ले लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने जो भी सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते हैं उसमें डिस्काउंट चाहते हो तो 10% ऑफ मिल जाएगा आपको, अगर आप ये कोड इस्तेमाल करें सुधीर10। राइट, सो मेरे दोस्तों, ये था एक प्राइस हाइक अलर्ट। और ये आने वाले चैंपियंस बैच की डिटेल आपको बता दूं कि इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स होंगे। सारे के सारे सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाया जाएगा। सारे के सारे टीचर्स जान लगा के पढ़ा देंगे दोस्तों आपको। और रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे, पीडीएफ्स पूरी की पूरी मिल जाएंगी, लाइव डाउट सेशंस आपको मिल जाएंगे और बहुत सारी डिटेल्स। राइट, सो देर मत कीजिए और जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। आइए आज का हम ये काम कर लें और इस क्वेश्चन का फटाफट से एक बार आंसर देखते हैं कि ये क्या कहता है। एक मशीन परचेज की गई है भैया 7 लाख रुपए की, और उसको खरीदा गया तो इंपोर्ट ड्यूटी भी दी गई 1 लाख रुपए की, और एक्सपेंस किए उस पर कार्टेज और इंस्टॉलेशन के 2 लाख रुपए के। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब वो मशीन खरीदी गई ना, तो 7 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख रुपए, टोटल मिला के 10 लाख रुपए जो है उतने की मशीन की वैल्यू बनी। जी हां, अब क्वेश्चन क्या था जी, अगर मशीनरी 1 अक्टूबर 2021 को परचेज की गई है और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से पर एनम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो 31 मार्च 2025 को क्या वैल्यू होगी। तो आइए जरा फटाफट से इसको फाइंड आउट करते हैं। और अगर कुछ दिया तो हुआ नहीं है कि कैसे पता लगाएं, और ये कैसे अंदाजा लगाएं कि ये हमारे सामने जो 1 अक्टूबर 2021 को परचेज बताई गई है, ये कितने महीने यूज किया, अंदाजा नहीं लग रहा क्या? अरे भैया, इस क्लोजिंग की डेट से अंदाजा लगा लो। जब पूछा गया कि 31 मार्च 2025 को इसकी क्या वैल्यू होगी, तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारा यहां पर काम। वो ये कि अगर कोई चीज 31 मार्च 2025 बोली जा रही है, तो जरूर इसका वो साल 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहा होगा, यानी ये ईयर 24-25 है। करेक्ट और नॉट? इससे पहले ईयर 23-24 रहा होगा, उससे पहले ईयर 22-23 होगा, उससे पहले 21-22 और उससे पहले 20-21। से यस और नो? तो अगर मैं यहां पर चेक करूं 1 अक्टूबर 2021 यानी 21-22 में ये मशीनरी खरीदी गई, इस साल में मशीनरी खरीदी गई 21-22 में, 1 अक्टूबर को खरीदी गई, यानी 1 अक्टूबर 2021 से लेकर इसे 31 मार्च 2022 तक इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि इस पर्टिकुलर पीरियड में 6 महीने तक इसे यूज किया गया। 10 लाख की मशीनरी को, माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं कि इस पर 20% का डेप्रिसिएशन हमने लगाया और वो भी 6 महीने के हिसाब से, तो जरा मुझे बता दीजिए कि इस पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा। भाई 20% के हिसाब से अगर देखें 10 लाख रुपए पर 6 महीने का, तो ये तो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन निकलता है। बोलिए यस और नो? करेक्ट और नॉट? डिवाइड कर दिया जाएगा 5 से इसे, 20/105 हो गया, 1/5 आ गया, ये 2 आ गया। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे
तो डेप्रिसिएशन आपके सामने निकल के आएगा 1 लाख रुपए। पहले साल का डेप्रिसिएशन आपके सामने है, ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन है दोस्तों। अब 1 लाख रुपया 10 में से माइनस कर दो, 10 लाख में से ये पिछला 1 लाख माइनस करने के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू जो आ गई वो 9 लाख रुपए की होगी। बोलो यस और नो। अब इसी 9 लाख रुपए पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी अगले साल। से यस और नो। तो भाई अब करना क्या है, करना ये है कि इसी 9 लाख रुपए का 20% डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। ये कितना आ गया, 1,80,000, क्योंकि अब तो पूरे साल इस्तेमाल किया, अब तो पूरे साल इस्तेमाल किया। और अगली बार फिर क्या होगा भाई, 9 लाख में से जो कि लास्ट ईयर की रिटर्न डाउन वैल्यू थी उसमें से 1,80,000 माइनस कर दीजिए। तो 9 लाख में से 1,80,000 माइनस कर दोगे तो 7,20,000 जो वैल्यू आई है ये इस बार की रिटर्न डाउन वैल्यू है और इसी का इस बार इस्तेमाल हुआ, इसी पर इस बार डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट होगा। से यस और नो। तो ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, अब इसी 7,20,000 का माय डियर फ्रेंड्स 20% निकाल लीजिए। इसका 20% अगर मैंने निकाला तो मेरे पास अमाउंट आ गया 1,44,000। 1,44,000 इज द अमाउंट। और अब मुझे करना क्या है, मुझे अगले साल इसी 1,44,000 को माइनस करना है। 7,20,000 में से 1,44,000 जब मैंने माइनस किया, 7,20,000 में से मैंने जब इसे माइनस किया तो मेरे पास आ गया अमाउंट 5,76,000 रुपीज। करेक्ट। और फटाफट से अब इसी रिटर्न डाउन वैल्यू पर निकाल लीजिए डेप्रिसिएशन। तो भाई 5,76,000 रुपए का 20% जब आप निकालोगे तो 20% निकल के आएगा 1,15,200। 1,15,200। तो इस डेट को क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई वैल्यू बताइए क्या होगी। बुक वैल्यू पूछी गई है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बुक वैल्यू पूछी गई है। तो यानी इस पर्टिकुलर केस में तो भाई 5,76,000 में से ये 1,15,200 माइनस कर दो तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। 5,76,000 में से 1,15,200 माय डियर फ्रेंड्स हमने माइनस कर दिए तो आंसर आ गया 4,60,800। अब जरा चेक करिए क्या ये ऑप्शन हमारे पास गिवन है। जी हाँ, ये आंसर नहीं था, कहीं आंसर समझ लेना। तो 4,60,800 ये लीजिए, डी ऑप्शन हमारे पास आंसर आपको यहां नजर आ रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बड़े बिग क्वेश्चंस करने में भी हेल्प करते हैं। और कई बार जब क्वेश्चन हमारे सामने सब्जेक्टिव तौर पर भी आ जाता है तो भी कई बार इन चीजों का हमें फटाफट से कैलकुलेशन का रास्ता मालूम होना चाहिए। समझ लीजिए इस बात को कि ये जो मैंने सारा का सारा प्रैक्टिकली आपको एक एक चीज माइनस करके दिखाई है, कैलकुलेटर का अगर इस्तेमाल करें तो सीधा फटाफट से माइनस कर करके इसका आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन ये प्रेजेंटेशन वर्किंग नोट के रूप में क्योंकि रिक्वायर्ड होती है, दैट इज व्हाई आई हैव शोन इट टू यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन मैं यहीं करता हूं समाप्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, फिर से कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।